तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पूरी तरह से डिटेल बताना चाहता हूं। आप सेल्फ डिसिप्लिन होके आप लाइफ में कितना कुछ उखाड़ सकते हो, लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तब। पहले तो ये जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी, ठीक है, जिसमें आपका बिहेवियर और एक्शंस डिफाइन होता है। ठीक है, जिसमें आप अपने ऐसी एबिलिटी जिसमें आप अपने बिहेवियर्स, एक्शंस और हैबिट्स को कंट्रोल करते हो और लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करते हो। ठीक है, एक ऐसी अनोखी एबिलिटी होती है, एक स्किल होती है यार, जो आप कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हो। ठीक है, अगर आप लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे हैबिट्स को फॉलो करते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को फॉलो करते हो ना, तब जाके आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हो लाइफ में, और तभी जाके आप कोई गोल्स को अचीव करते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही कंसिस्टेंसी वाली स्किल है कि इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक बार में इस स्किल को सीख जाओ, ऐसा नहीं होता है। इसको कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन पाओगे। और अगर मैं एक सक्सेसफुल इंसानों की बात करूँ, कोई भी लिस्ट में आप ले लो, रतन टाटा से लेकर इलॉन मस्क से लेकर जेफ बेजोस से लेकर मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स से लेकर कोई भी सक्सेसफुल इंसान, उन सब के अंदर एक कॉमन ट्रेट होता है और वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। ठीक है, वो अपने आप से डिसिप्लिन रहते हैं यार, वो इतना कंफर्ट पोजीशन पे नहीं जाते, इतना प्लेजरस पोजीशन पे नहीं जाते। ठीक है, बट अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, और मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग 18 से 24 साल के बच्चे जो मेरे को इस वीडियो को देखते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई गोल को अचीव करना चाहते हो, चाहे वो आपका यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, यूपीएससी, नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन काफी ज्यादा यूजफुल होता है यार। आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ अपने लाइफ में बड़ा उखाड़ पाओगे। ठीक है, जेईई मेंस में अच्छी रैंक लानी है तो फिर जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लानी है, नीट में, यूपीएससी में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे, या फिर हो सकता है आपको अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हो, खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो, ठीक है, उसमें भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सेल्फ डिसिप्लिन रखा कैसे जाए, सेल्फ डिसिप्लिन से कैसे हम गोल को अचीव कर सके, वो भी बताना चाहता हूं। उसके पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा यार, जो कि आजकल मैं हर एक यंगस्टर्स में देख रहा हूँ। हर एक यंगस्टर्स मतलब मैं खुद एक यंगस्टर हूँ, मैं खुद मानता हूँ, बट स्टिल मेरे से भी छोटे लोग जो है उनके में भी ये मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। वो मेन प्रॉब्लम है कंफर्ट पोजिशन की। ठीक है, कंफर्ट जोन की। क्या होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा रिलायबल हो चुके हैं आजकल कंफर्ट पोजीशन पे रहने के लिए। ठीक है, मतलब हमें गेम्स मिल रहे हैं, पीसीस मिल रहे हैं, हमें मोबाइल फोन्स पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे तरीके के इतने कंफर्ट सोशल मीडिया ऐप्स हो गए हैं, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, जिसकी मदद से हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। इस कंफर्ट जोन पे हो सके खुशियां बहुत है, बट आपका बहुत ज्यादा नुकसान है एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट बहुत बड़ा नुकसान है। कैसे? बहुत समय तक लोग क्या होता है, इंस्टाग्राम रील्स चलाते रहते हैं, बहुत समय तक यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज नहीं है, जब तक आप इसे कंट्रोल में ना चलाओ। अगर ये ओवर द लिमिट होने लगे तो ये बहुत ही गलत चीज होने लगती है। आप पीसी में गेम्स खेलते जा रहे हो, ये गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसी गेम्स खेलकर भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीमर्स को देख लो, यूट्यूबर्स को देख लो, वो फिर करोड़पति बन रहे हैं। बट अगर आप यही चीज यूजफुल ही नहीं कर रहे हो, मतलब पैसा कमाने के इसको मोनेटाइज ही नहीं कर रहे हो इस स्किल को, तो ये तो वेस्ट हुई ना। आप अपना समय को तो ही वेस्ट कर रहे हो ना। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहना और फिर उसके बाद सिर्फ गेम्स खेलते रहना बिना किसी मतलब के, अपने टाइम को वेस्ट करना, मूवीज, वेब सीरीज, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, पार्टीज, ये सब इस एज में एक्चुअली में ये कुछ वेस्ट नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कुछ लिमिट के ऊपर जाने पे जिस समय तुम्हारा समय वेस्ट होना चाहिए, जिस समय तुम्हारा समय पढ़ाई में या फिर अदर यूजफुल स्किल को सीखने में लगना चाहिए, उस समय तुम कोई और वर्थलेस चीजों पे अपना समय को वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा जो है ना, वो कंफर्ट पोजीशन पे रहना चाहता है। ठीक है, वो बस कंफर्ट लाइफ में जीना चाहता है। और हमें क्या होना चाहिए, प्लेजर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, प्लेजर जब होता है ना, तभी हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते अपने लाइफ में, कि यार कुछ प्लेजर चाहिए, कुछ वार्मथ चाहिए, अंदर कुछ आग चाहिए। बट ये शायद हमें नहीं पता होता कि यही आग हमको जलाकर राख कर देती है। ठीक है, हमारे समय को राख कर देती है, हमारे करियर गोल्स को राख कर देती है। एक समय के लिए सोचिए यार, लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचिए, अभी शॉर्ट टर्म को बोलिए कि आपको कोई गोल अचीव करना है और आप अभी बस थोड़े समय के लिए ये सोचे कि यार वो तो गोल बाद में अचीव करूंगा, और आप कुछ इंस्टाग्राम रील्स या तो यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हो। ठीक है, फालतू में समय वेस्ट कर रहे हो, कंफर्ट पोजीशन पे हो, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने बिस्तर से बाहर निकल के कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, स्किल नहीं सीख रहे हो, कोई वर्थ स्किल नहीं सीख रहे हो जो कि लाइफ में आपको आगे मदद कर सके, तो ये तो सिर्फ कंप्लीटली वेस्ट हुआ ना। तो यही एक सिंपल प्रॉब्लम है यार स्टूडेंट की आजकल की,
कि यंगस्टर जनरेशन यार लाइफ में थोड़ी भटक रही है, थोड़ा बहुत ही शॉर्ट मेथड ढूंढना चाहती है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। बट मैं कहना चाहता हूँ देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज ओनली अ लॉन्ग कट फॉर सक्सेस, एंड दैट कुड ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन विथ योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से थोड़ा लॉयल रहो, ट्रस्ट वर्दी रहो, डिसिप्लिन में रहना सीखो, तब जाके कोई सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस पर। ये प्रॉब्लम है कि लोग कंफर्ट जोन पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि स्टूडेंट को सबसे पहले तो कुछ गिव अप करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए जेई मेंस जेई एडवांस में, अगर मैं जेई एस्पिरेंट के लिए बात करूं या फिर नीट एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बात करूं, अगर आपको कोई अच्छी रैंक चाहिए, कोई अच्छा पोजीशन चाहिए, तो फिर आपको अपने कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मूवीज देखना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, गेम्स खेलना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने जो इंस्टाग्राम रील्स पे 2-2 घंटे 3 घंटे वेस्ट करते हो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब मेरे को अभी याद है यार, लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है यार पढ़ने के लिए, बट उनके पास समय होता है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने के लिए। लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन ऑन दिस कि मतलब कहते हैं कि मेरे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा नहीं है, बट 2-3 घंटे वो एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, ठीक है। तो ये एक चीज है, ये एक प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन भी मैंने बताया कि अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो, डिटर्मिनेशन बनाना सीखो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको पूरी तरह से गिव अप करना पड़ेगा यार। पता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिलैक्सिंग होने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे वगैरह चीजें चलाने के लिए सिर्फ रिलैक्सिंग नहीं कर सकते। आप रिलैक्स होना है आपको, थोड़ा सो लो, थोड़ा टहलने चले जाओ, माता पिता से बात कर लो, थोड़ा अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात कर लो, करियर के बारे में थोड़ा सोच लो, इससे भी आप रिलैक्स हो सकते हो एक्चुअली में। बट हमको गलत बताया जाता है कि रिलैक्स होने के लिए थोड़ा गेम खेल लो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स चला लो, इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। वो जो चीज है जिसकी मदद से आपका समय बर्बाद हो रहा है उसको खत्म करो, उसको एकदम से जला कर राख कर दो, नहीं तो वो ही चीज आपको जला के राख कर देगी, ठीक है। इसके बारे में जरा ध्यान देना, अपने बारे में जरा ध्यान देना कि किस में ज्यादा समय स्पेंड करते हो, और ये जरूर क्वेश्चन पूछना कि जिसमें मैं ज्यादा समय स्पेंड करता हूँ क्या वो वर्थ है, क्या वो मेरे लिए लायक है कि नहीं, जिसमें मैं ज्यादा स्पेंड करता हूँ समय। अगर उसमें आंसर यस आता है तो हाँ जरूर करो, नहीं तो फिर उसके बारे में कुछ सोचो, ठीक है। और सेकंड सोल्यूशन बताना चाहूंगा, गोल्स को सेटअप करना, ठीक है। अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है, गोल्स को अचीव करना है, तो अपने गोल्स को क्लियर रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, मेजरेबल गोल्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। आज के समय में हम लोग के पास इच्छा बहुत होती है कुछ अचीव करने के लिए, बट हमारे पास इतने गट्स नहीं होते उन चीज को एक्शन में लाने के लिए, ठीक है। हम सोचते रहते हैं कि हम एक बिजनेस खोलेंगे, हम एक स्टार्टअप खोलेंगे, बहुत ही बड़े सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, बट प्लान तो बहुत सही है, एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट कोई पिताजी आके नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मेरी बात बहुत कड़वी लग रही है, बट स्टिल दिस इज द फैक्ट कि आपको वो प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, वो गोल जो आप सेट करना चाहते हो वो रियलिस्टिक हो, वो एडमायरेबल हो, वो एक्शनेबल हो, वो मेजरेबल गोल हो, ठीक है। ऐसा वैसा चिंदी चौक वाला गोल नहीं होना चाहिए एकदम से, या फिर इमेजिनरी गोल नहीं होना चाहिए कि मैं सुबह सुबह 4 बजे उठूंगा। पर अगर आप उठ ही नहीं सकते 4 बजे तो क्या फायदा उस गोल रखने का? भाई 6 बजे उठ जाओ सुबह सुबह, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? मेरा मतलब समझ में आ रहा है? रियलिस्टिक गोल रखना सीखो, समझे कि नहीं। हम लोग क्या होते हैं, इमेजिनेबल गोल्स रखने लगते हैं कि मैं एक दिन में स्टार्टअप खोल लूंगा, या फिर एक दिन में जेईई मेंस के लिए पूरे सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, फिजिक्स के पूरे सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। तुम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे लेकिन पूरा पढ़ोगे, समझ रहे हो। रियलिस्टिक एक्शनेबल गोल्स, मेजरेबल गोल्स रखना सीखो। एक दिन में पूरा फिजिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ोगे तुम, पूरा फिजिक्स का ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ोगे, ठीक है। वैसे ही तुम एक दिन में स्टार्टअप नहीं खोल लोगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके, हर एक दिन एक्शनेबल स्टेप्स करके, मेजरेबल गोल्स को फॉलो करके ही वो बड़ा गोल अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो गोल को सेटअप करना सीखो, उसको स्पेसिफिक रखो, ठीक है। और उसके बाद बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में तोड़ना सीखो, समझे कि नहीं। एक लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में तोड़ना सीखो, और उन शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचो, तो आपको गोल अचीव होगा, ठीक है। अब इसी के अलावा एक और सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन निकल के आता है। अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना है तो, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उसका सही तरीका है प्लान क्रिएट करना। एक बहुत ही ताबड़तोड़ प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं इस गोल को, पर्टिकुलर गोल को कैसे अचीव करूंगा, ठीक है। उसकी कुछ डेडलाइन रखूंगा, स्केड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। टाइम टेबल एक प्रॉपर होगा, एक हैबिट बनाऊंगा इसमें, और इन्हीं हैबिट पे मैं स्टिक रहूंगा, इन्हीं टाइम टेबल पे, इन्हीं गोल्स पे, इन्हीं स्केड्यूल पे मैं स्टिक रहूंगा, तब जाके मैं कुछ अपने लाइफ में इस गोल्स को अचीव कर पाऊंगा, ठीक है।
तो एक्शनेबल गोल्स के साथ साथ उन लॉन्ग टर्म गोल्स को तोड़ना सीखो, स्प्लिट करना सीखो, डिसइंटीग्रेट करना सीखो। फिर उन सब गोल्स को स्पेसिफिक डेडलाइन के बारे में करना सीखो, ठीक है, कैसे मैं डेडलाइन सेट कर सकता हूँ और कैसे उन सारे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। ये आपका एक मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सोल्यूशन थे। फिर मैं रिकैप कर देता हूँ कि अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है ना, आप छोटे ही उम्र से ही अगर बड़े बड़े चीज सोचोगे ना, तभी जाकर कुछ अचीव कर पाओगे। बड़े उम्र में सोचोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, बट एक्चुअली में अगर तुम बहुत ज्यादा कुछ बड़ा सोचोगे ना, तभी कुछ कहीं पे कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो रिकैप कर देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन्स को, अपने प्लेजरेबल मोमेंट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जिस चीज में तुमको बहुत मजा आ रहा है ना, उस चीज को भाई आज सैक्रिफाइस कर लो, क्योंकि आज चॉइस तुम्हारे पास है, एक चॉइस तुम्हारे पास है, एक चॉइस तुम्हारे पास है। तुम लाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकते, किसी और की जिंदगी को नहीं कंट्रोल कर सकते, बट तुम चॉइसेस को जो तुम अपने लाइफ में लेते हो उसको कंट्रोल कर सकते हो। क्या चॉइस है तुम्हारे पास? कि एक चॉइस है कि तुम आज के समय में तुम डिस्कंफर्ट पोजीशन पे रहो ताकि तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही कंफर्टेबल हो, या फिर आज के समय बहुत कंफर्टेबल रहो और आगे आने वाला समय बहुत डिस्कंफर्ट हो, ठीक है। चॉइस तुम्हारे ऊपर है। आई नो कि सब लोग पहले ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे कि आज क्यों ना डिस्कंफर्ट हो जाए ताकि मैं आगे वाली लाइफ, आने वाली लाइफ मेरी बहुत कंफर्टेबल हो सके। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये बात याद रखो, और अपने जिंदगी को ले लो, अपने जिंदगी को बहुत ज्यादा अचीव करने के लिए ठान लो, ठीक है। अपने कंफर्ट पोजीशन को बर्न आउट करो, अपने जो प्लेजरेबल मूवमेंट्स है जिसमें बहुत मजा आता है इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाने पे, उसको सैक्रिफाइस करना चालू करो। ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, थोड़ा कम करना चालू करो, ठीक है। लाइफ में डिसिप्लिन होना चालू रखो, एक डिटर्मिनेशन रखो लाइफ में कि कुछ अचीव करना है, कुछ उखाड़ना है लाइफ में यार। नहीं तो फिर जिंदगी में क्या रखा है, जिंदगी में क्या है भाई, मैं पैदा हुआ, मैं एक दिन मर जाऊंगा, आप भी पैदा, आप भी एक दिन मर जाओगे, बस जिंदगी खत्म। इसका क्या मूल्य क्या हो गया अगर कुछ जिंदगी में वर्थ नहीं किया, कोई जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं किया जिसकी वजह से कुछ प्राउड हो सके, ठीक है। इसका क्या फायदा, ठीक है। तो इसके बारे में सोचो। फिर थर्ड सोल्यूशन मैंने क्या बताया कि अपने गोल्स को सेट करो, रियलिस्टिक मेजरेबल अचीवेबल गोल्स के बारे में सोचो। ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपके पोटेंशियल के अंदर हो, वैसे गोल्स को अचीव करने के बारे में वैसा गोल्स बनाओ, ठीक है। एक दिन में स्टार्टअप नहीं खोलने वाला, ऐसा गोल नहीं बनाना है। मैं एक महीने के अंदर स्टार्टअप खोलूंगा, बट कैसे खोलूंगा वैसा गोल बनाओ, ठीक है। उसके बारे में वर्क कर, उसके बारे में करो, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करो, पेपर पेन उठाओ, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में पूरी तरह से लिख लो, पूरा प्लान बनाओ, ठीक है। चौथा सोल्यूशन है प्लान बनाना। आपको डेडलाइन सेट करना है, आपको स्केड्यूल सेट करना है, टाइम टेबल बनाना है, आपको अच्छी हैबिट बनानी है हर दिन की, ठीक है। अब हैबिट क्या होती है तो आपको पता है, अच्छी हैबिट बनाओ ताकि उन सारे गोल्स को अचीव कर सको। तो ये पूरे प्रैक्टिकल स्टेप्स थे यार, जो मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली में अगर आप फॉलो करोगे यार, तो सही में आप अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन तो बन ही पाओगे और लाइफ में भी बहुत कुछ उखाड़ पाओगे। तो थोड़ा ये लेक्चर टाइप का लग रहा होगा, बट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब फॉलो करोगे, ये सब आपको अच्छा लगा होगा इस तरह की वीडियो। और अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए यार, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट जरूर करोगे कि वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे मेरे को और वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए बाय यार दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।